जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज फार्म की जो भी हमारी गाय है वो सभी गायों को एक एक करके डिटेल देंगे। कौन सी गाय कितने में थी, क्या थी, कैसे हमारे पास है, क्योंकि सब लोग बार बार पूछते हैं कि फार्म के बारे में अपनी बात करिए, आप बताइए। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए आपको एकदम गायों के पास ले चलते हैं और एक एक गायों का पूरा जानकारी देते हैं। कौन सी गाय कब कितना दूध दी है और अभी क्या स्टेटस है, कौन सी गाय कितना में खरीदे थे, वो सभी चीज जानकारी देने वाला हूं। और कहां से खरीदे थे, कैसे आई थी, वो सब चीज बताऊंगा। इससे पहले आप लोग से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल पर जो भी जानकारी लाता हूं वो बहुत बढ़िया बढ़िया लाता हूं। और आप सब्सक्राइब करते हैं तो एक सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते हैं तो दिल का सुकून इतना मिलता है कि हा खुशी मिलता है। दोस्तों, लाइक तो बनता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए यहाँ पे पहले नंबर फार्म की व्हाइट ब्यूटी की बात कर लेता हूँ। इस गाय का व्हाइट ब्यूटी हम लोग नाम रखे हैं। ये गाय फार्म पे, जब हमारा फार्म बंद हो गया तो इस गाय को हम लोग बेचने वाले ही थे, लेकिन ये गाय को कोई नहीं लिया क्योंकि दूध इसके पास कम था। ये गाय में देखिए 2020 में ये गाय को हम लोग खरीद के लाए थे। फर्स्ट लैक्टेशन में हमारे फार्म की ये गाय नहीं थी। 60,000 में, मतलब 65,000 दाम हुआ था, लेकिन 65,000 में कुछ छोड़ने के बाद 4,000 छूट करा के 61,000 में फाइनल करके ये गाय को हमने लिया था गाभिन। और जिस दिन हमने गाय लिया उसी रात में संडे को बच्चा दे दी, क्योंकि उसी के पास छोड़े थे, मंडे को हम लोग लाने वाले थे, तो बच्चा में बच्चिया दे दी। लेकिन आज तक अफसोस है, ये 3 से 4 बार बच्चा दी, आज तक एक भी बच्चा इसका जिया नहीं। 2 बार बच्चिया को जन्म दी, 1 बार बछड़े को जन्म दी, अब चौथे बार अभी तक गाभिन नहीं हुई है। तो इसको हम लोग ड्राई पीरियड में कर दिए हैं। सुबह में केवल मिल्किंग करते हैं और शाम को जो है इसका मिल्किंग नहीं होता है। अभी ड्राई कर रहे हैं क्योंकि इसको भी किट लगाना है, क्योंकि फार्म पे अभी दूध है नहीं उतना। तो पहले हम लोग का फोकस है कि दूध मैनेज हो जाए, और दूध मैनेज हो जाएगा तो फिर ब्रीडिंग फ्रीडिंग सब पे काम करने में आएगा। जब फार्म बंद हुआ तो ये गाय बची थी। ये वाली दूसरी नंबर की ये जो गाय है ब्लैक वाली, ये हमारी गाय पंजाब से आई थी। मंडी डाब वाली से ही खरीदे थे इस गाय को। ये भी वहां पे बछिया को जन्म दी थी और वहां से खरीद के लाए थे इसको 96,000 में। उसने बोला था 30 से 35 लीटर दूध देगी। जब ये गाय लैक्टेशन में उस समय वहां पे मंडी में दिखी थी, तो मैं मंडी का एक चीज बीच में वीडियो में बताना चाहूंगा कि मंडी की गायों को मैं मना क्यों करता हूं। लोग मेरे से, मंडी वाले सब लोग व्यापारी जलते हैं। मना करने के पीछे कारण क्या है दोस्तों, कि इस गाय को मैं मंडी से मना करने के पीछे कारण क्या था कि वहां इतना इसका थन दिखा दिया गया था 2-3 टाइम का दूध छोड़ के, कि हम भी भ्रम में पड़ गए थे कि ये गाय 30 लीटर से कम दूध नहीं करेगी। तो 96,000 में इसको हमने ले लिया था कि अनुमानतः 25 लीटर का दूध तो करेगी ही करेगी। तो ये गाय आने के बाद हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा 11 से 12 लीटर दोनों टाइम मिला के दूध दिया। उसके बाद खूब बढ़िया मैनेजमेंट किया, कृषि पालक फीड खिलाया, माँ डेयरी का भी खिलाया, सब कुछ ट्राई कर लिया, साइलेज खिलाया, सब थकने के बाद छोड़ दिया। जब फार्म बंद हुआ तो ये भी गाय थी, तो इस गाय को हम फ्री में लोगों को दे रहे थे उस समय, जो कि ये गाय का हड्डी पसली दिख रहा था। हमने अच्छे से, समय खराब हुआ था, हाथ सही नहीं था तो खिलाया नहीं था, तो इसका बॉडी वेट पूरा खराब हो चुका था। तो इस गाय को 5 मतलब फ्री में दे रहे थे, प्लस में चोकर का एक बोड़ा दे रहे थे लोगों को कि ये लेके जाइए चोकर और खिलाइएगा, इसको थोड़ा सा पाल लीजिए, नहीं तो हम छोड़ देंगे, कोई कटवा देगा, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर अंकुर तिवारी से हमें संपर्क हुआ, फिर इस गाय का किट लगा। फिर ये गाय अभी फिलहाल में इसका स्टेटस है कि 14 लीटर दोनों टाइम मिलाकर लगभग 13.5 से 14 लीटर अभी फिलहाल में दूध है, और 3 महीना सीमेन लगा हुआ हो चुका है इसका। अब ये गाय जो है अभी, मतलब नवंबर में किट चलाए थे, नवंबर से लेके अभी अब 7वां महीना चल रहा है फिर से, तो लगभग 7 से 8 महीना हो गया। दूध अभी भी चल रहा है इस गाय का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं, इस गाय की बात करता हूँ। तो ये गाय हमारे बिहार के ही, मतलब एक बिहिया पड़ता है, बिहिया में दावा गांव पड़ता है, बिहिया से आगे, वहां से हमारे सब्सक्राइबर ही हैं, एक पाठक जी हैं। उन्होंने हमें फार्म बंद होने के बाद, जब उन्होंने इतना गायों देखने के बाद उनको थोड़ा सा लगा कि इनको आगे बढ़ाना है चाहिए, तो हेल्प के तौर पे ये गाय हमें दिए। ये गाय का स्टेटस अभी इसका कुछ हमारे पास नॉलेज नहीं है। फर्स्ट लैक्टेशन में ये 22 लीटर मिल्क किया था। अब इस ब्यात में देखिए क्या करती है क्या नहीं, ये तो प्रभु जी का दया है। ये कोई इसमें बाजी वाली बात नहीं है। अब इसके बाद आते हैं तो यहाँ पे, लेकिन गाय जो है जोरदार है, किसी को भी एक झटके में पसंद पड़ जाती है, इतना जोरदार है कि शरीर से, बॉडी वेट से। अब ये गाय की बात करूं तो ये वाली जो गाय है, हमने बिहार के ही अपने आरा के पास में एक कर्जा भुसौला गांव है, वहां से खरीदा था। इस गाय को मात्र 5,000 में खरीदा था। उस समय का स्टेटस ये गाय का जो था एकदम रफ थी, जो कि
बेकार थी, एकदम हड्डी पसली दिख रहा था। और इस गाय को हम लोग 5,000 में खरीद के लाए और भाड़ा लगा। उसके बाद यहाँ आने के बाद कीट लगा, इसको लगभग 3 से 4,000 रुपया खर्च हुआ कीट के पीछे। उसके बाद ये दूध पे अभी फिलहाल में इसका स्टेटस यही है कि दूध पे दोनों टाइम मिला के 7 से 8 लीटर है। और गाय का बॉडी वेट भी मेंटेन हो गया है और गाय पूरा एकदम खाना भी खा रही है, बढ़िया तैयार हो गई है। कोई दिक्कत परेशानी इस गाय में नहीं है। अब गाभिन भी हो जाएगी क्योंकि हीट में भी आने लगी है। वहां पे हीट में भी नहीं आती थी, एक बार बच्चा देने के बाद दूसरे बार गाभिन ही नहीं हुई थी लगभग 2 साल तक। तो फिर उन्होंने इसको हमें दे दिया था। तो ये गाय का वो पोजीशन है। उसके बाद अब ये गाय की बात आती है लास्ट में। ये गाय जो है हम लोग, मेरे सब्सक्राइबर है, आप फ्री में बोलिए या गिफ्ट बोलिए या सेवा के रूप में बोलिए, जैसे भी हो, उन्होंने हमें दे दिया, जो कि हमारे बिहार में एक जगदीशपुर गांव पड़ता है, वहां से आई है। और इस गाय का ये हमें लैक्टेशन का पूरा पता नहीं, लेकिन 3 बार उन्होंने बोला है बच्चा दे चुकी है, चौथे बार गाभिन नहीं हुई है। जब बच्चा दी है तो एक टाइम के 7 से 8 लीटर दूध दिया है। इस पर कीट यूज होने वाला है, लेकिन अभी इसको शरीर पर फोकस है, इसका शरीर बनाना है। शरीर सही हो जाएगा फिर इसको कीट लगेगा। इसके बाद आज के डेट में दोस्तों, आज एक गाय और लगभग आजकल में आ जाएगी अपने फार्म पे, जो कि वो भी गाय ऐसी ही सिचुएशन में है। उसका वीडियो बहुत पहले मैं फार्म पे डाल चुका था अपने यूट्यूब पर। तो वो गाय जब आ जाएगी तो कल परसों जब भी आ जाती है, मतलब 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगी, तो वो गाय जब आ जाती है तो उसका भी आपको वीडियो दिखने को मिल जाएगा। तो मैंने आप लोग से बोला था कि मैं मेहनत करूंगा और पैसा मेरे पास तो है नहीं, धीरे धीरे खड़ा होना है, कीट के भरोसे ही खड़ा होना है। तो 10 गाय का मैं टारगेट लेके 1 साल में चला हूं, जो कि अभी ये गाय को जब दूध पे ये गाय और वो व्हाइट ब्यूटी आ जाएगी तो मेरे फार्म पे लगभग 30, 35, 40 लीटर, अभी तो 20 से 21 लीटर दूध हो रहा है दोनों टाइम मिला के। सुबह में थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मतलब 23-24 लीटर हो रहा है। ये टोटल दूध हम लोग रिटेल में सेल करते रहे 45 रुपए। अभी हमें रिक्वायरमेंट है दूध का पूरा, मतलब फार्म से 35 लीटर अभी सेल हो रहा है। 35 लीटर दूध पूरा करना है अपने फार्म पे। तो ये दोनों गाय अगर हो जाएगी तो 35 से प्लस हो जाएगा, क्योंकि कितना भी कम करेगी तो 5-6 लीटर एक टाइम का ये भी करेगी। व्हाइट ब्यूटी भी कितना भी कम करेगी तो एक टाइम का 8 से 9 लीटर करेगी, क्योंकि उसने लैक्टेशन पीरियड में 24 से 25 लीटर दूध दिया है। तो अब जब भी गाय आएगी उसको लाने का मकसद यही है, ये नहीं है कि हमको ज्यादा गाय तुरंत भर लेना है और फ्री में मिल रही है तो लोगों का उठा लाऊं, ऐसा भी नहीं है। अपने पास जगह भी होना चाहिए, अपनी जो खिलाने की कैपेसिटी है वो भी रखना है, क्योंकि बर्बाद होने के बाद उठ रहा हूं तो जल्दीबाजी भी नहीं करना है। कोई गाय इस मकसद से आ रही है कि बहुत सारे लोग रिक्वायरमेंट करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमें भी ऐसी गाय दिला दीजिए, तो हम लाएंगे, दूध पे उतारेंगे। ऐसे तो हम डायरेक्ट तो देंगे नहीं किसी को, क्योंकि कोई मेरे को दे रहा है तो वो दूसरे को देगा नहीं, इतना मुझे पता है, क्योंकि वो भरोसा कोई हर इंसान पे नहीं करता है। तो इसलिए मैं अपने फार्म पे पहले लाऊंगा, उसको दूध पे निकाल लाऊंगा, दूध पे आ जाएगी, उसके बाद बात होगी, जो देंगे उनसे भी बात होगी कि क्या करना है। और जब बेचना होगा, किसी को देना होगा, तो उनसे भी बात होगी। जो खर्च लगेगा, जो गाय का कीमत वैल्यूएशन बढ़ेगा उस समय का, वो पैसा लेके दे दिया जाएगा उचित कीमत पे। तो 5 गाय लास्ट मेरे फार्म पे अभी तत्काल में रखना है। एक मिल जाएगी उसको, मतलब ये नहीं है कि अपने यहाँ ला के रखना है, बेचने के ही मकसद से लाएंगे या उनके लिए तैयार करके अगर वो खुद राजी होंगे तो उनको दे दिया जाएगा। ऐसी गाय लाएंगे और बाद में देखेंगे 10 गाय जब करनी है तो उसमें अच्छी भी गाय लाना है, ब्रीडेड गाय 1-2 लानी है, क्योंकि मुझे दूध से ज्यादा ब्रीडिंग पे भी काम करना है। तो ब्रीडिंग के लिए मेरे को समय देना है। अभी तो तत्काल में मैं ब्रीडिंग पर जाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी ब्रीडिंग पर जाना नहीं है। ब्रीडिंग पर किया था काम, बच्चियां बहुत बढ़िया तैयार किया हूं, लेकिन वो सब तैयार करके दूसरे को दे दिया, कोई मेरा फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे करने से किसी दूसरे का फायदा हुआ है तो आगे चल के मुझे भी होगा। अपने गाँव में ही बेचा हूँ, जो भी बच्चियां बेचा हूँ। एक बच्चिया दूसरे को पालने के लिए दिया हूँ, अधिया पे बोला जाता है। जब वो गाभिन होगी आ जाएगी मेरे पास, ABS ब्रूथ वाली बच्चिया थी, तो उसको मैंने दिया है उसी शर्त पे कि अधिया पे दिया हूँ। तो चलिए आज का वीडियो में इतना ही। आगे जो भी वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर जरूर करा करिए। शुरुआत कैसे किया हूँ अभी का जो है एकदम आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि एकदम गिरा हुआ इंसान फिर से उठ रहा है। तो आप लोग सपोर्ट करिए। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।